बेटा कुछ भीख दे दो। बेटा तू। पापा आप। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे अरे बेटा, अरे बेटा भाग, अरे बेटा रुक जा। बेटा चला गया। यश, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो मत देते ना। तुमने धक्का क्यों दिया उन्हें? कितनी चोट लगी होगी बेचारे अंकल को। यार शिवानी, तुम्हें पता है ना कि मैं ऑफिस के लिए कितना लेट हो रहा था। ऊपर से वो बुढ़ा मेरा इतना दिमाग खराब कर रहा था यार, हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ वो अंकल तुम्हें बेटा बेटा क्यों बोल रहे थे? अरे तुम जानती तो हो गरीबों को, जहाँ पे पैसे दिखता है वहीं पे रिश्ता बनाने लग जाते हैं। अभी अगर तुम पैसे देती ना, तुम्हें भी अपनी बेटी बना लेता वो। अरे दिखाओ ना। अरे वो कुछ नहीं यार, फोटो देखो ना तुम, यार कितनी अच्छी आई है। नहीं, यही वाली दिखाओ। नहीं शिवानी, ये देखो, ये तुम लेटेस्ट। दिखाओ मुझे। शिवानी फोन दो इधर। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? अरे यश, तुम इतना चिढ़ क्यों जाते हो? वैसे ना उस फोटो में तुम और तुम्हारे पापा काफी प्यारे लग रहे थे। मैंने तुमसे 1000 बार बोला शिवानी कि मेरे पापा का जिक्र मेरे सामने नहीं करो तो मत करो। और ये फोटो पता नहीं मेरे फोन में कहां से रह गई, इसको अभी डिलीट करता हूँ। यार तुम हमेशा पापा का जिक्र होते इतना गुस्सा क्यों करने लग जाते हो? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? मैं उस बाप को याद करूँ जिसने मुझे सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था मेरी माँ के मरने के बाद, या फिर उस बाप को याद करूँ जिसने अपने मासूम से बच्चे को छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? और ये शिवानी आखिरी बार था, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद मेरे सामने मेरे पापा का जिक्र मत करना प्लीज। यश, मुझे ना अभी अभी याद आया, मुझे ना हॉस्पिटल से पापा की रिपोर्ट्स लेकर आनी थी। शिवानी, वैसे भी अभी ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग भी है, वो रिपोर्ट्स बाद में ले लेना ना। यश, आज लेने जानी जरूरी है। एक तो मैं रोज भूल जाती हूँ, और अगर आज भी नहीं गई ना तो फिर डॉक्टर साहब अगले हफ्ते मिलेंगे मुझे। एक काम करते हैं, तुम मुझे यहीं पर उतार दो और ऑफिस चले जाओ। अच्छा चलो ठीक है शिवानी, मैं तुम्हें यहीं पे उतार देता हूँ। अंकल जी, ये लीजिए, पानी पीजिए। खुश रहो बेटा। वैसे अंकल जी, एक बात बोलूं आपको, आपके साथ जो भी हो रहा है ना, एकदम सही हो रहा है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो इस तरह से तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपने अंकल जी, पर अपने बेटे यश का तो बिगाड़ा है ना। उसकी माँ के गुजरने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी उसको, और आपने क्या करा? आप उसको रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ गए। बेटा ये सब तुमको किसने बताया? एक बात बताओ, तुम यश को कैसे जानती हो? क्योंकि अंकल जी, मैं यश की होने वाली बीवी हूँ, और उसी ने मुझे बताया था कि किस तरीके से उसका निर्दयी बाप उसे रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ गया था। अरे वो तो बहुत नफरत करता है आपसे। और वैसे ना अंकल जी, मेरा भी कोई मतलब नहीं था आपसे इस तरीके से आके बात करने का, लेकिन मुझे भी वो सारी बातें चुभती हैं, इसीलिए मुझे जानना था कि आपने अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों करा। बेटे जैसे तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। यश, बेटे यहाँ क्या कर रहा है? चलना खाना खा ले। अरे पापा, मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना, मेरा दिमाग मत खराब करो, आप जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? क्या हुआ? आपको नहीं पता कि क्या हुआ? अरे आपको पता है ना कि मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आप हो कि मुझको एक फुटी कौड़ी नहीं देना चाहते हो। बेटा तू तो जानता ही है ना कि सारा पैसा तेरी पढ़ाई में लग चुका है। अरे कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। पापा झूठ तो बोलो मत कि आपके पास पैसा नहीं है। अरे गांव में आपकी जमीन है, आपका घर है, वो सब बेच के पैसे लाओ ना मेरे पास। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है? गांव तो हमारा बेटा आखिरी सहारा है। जरा सोच, कल को तेरा यहाँ काम नहीं बनता है तो हम गांव चले जाएंगे, और अगर गांव की जमीन बेच देंगे तो फिर ना हम यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा काम नहीं बनेगा? अरे मुझ पर भरोसा तो करो, मुझे पैसे लाके दो, मैं पक्का कुछ ना कुछ कर लूंगा। और रही बात आपकी जमीन की और आपकी घर की, तो वो सब खरीद के मैं आपको दोबारा वापस दिला दूंगा ना। बेटे मेरी बात समझने की कोशिश कर। पापा देखो, आप मुझे पैसा लाके दे सकते हो तो मुझसे बात करो, नहीं दे सकते तो फिर जाओ,
मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। बेटा बेटा इतना गुस्सा नहीं करते। ठीक है, मैं कल ही गांव जाता हूँ और सारा बेच के पैसे लाके तुझको देता हूँ। अब तो ठीक है ना? है, चल चल बेटा खाना खा, आज चल, शाबाश। हेलो। हाँ यश बेटा, मैंने गांव में अपनी जमीन घर सब बेच दिया है और तेरे अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं। मिल गए ना? हाँ पापा, आ गए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, अब मैं घर आता हूँ, है ना? नहीं 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 पापा, आप यहाँ पे आके क्या करोगे? आप एक काम करना ना, आप 2 दिन बाद आना। नहीं वो क्या है ना कि अगर मैं बैंक से पैसे निकलवाने जाऊंगा और अगर कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पे कौन संभालेगा, तो इसलिए आप ना तब तक वहीं रहो, मैं यहाँ पे पैसे निकलवा लूंगा, फिर आप आ जाना। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। देख बेटा, ऐसा करना, जो करना जल्दी करना, है ना? क्योंकि अब गांव में अपना कुछ रह तो गया नहीं है, तो मैं यहाँ कहाँ रहूँगा। हाँ हाँ पापा, आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं जल्दी बुलाता हूँ ना आपको। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ हाँ जी पापा। ओ अंकल, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे कैसा घर, कौन सा घर, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे ये मेरा ही घर है यश बेटा। अरे ओ अंकल, वो आपका यस बेटा ना 2 दिन पहले ही मुझे घर बेचकर जा चुका है। क्या? ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरा बेटा ये नहीं कर सकता। ये बात जाकर अपने यस बेटा से पूछो, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा? यही तो एक सहारा है मेरा यश। मैं नहीं जानता तुम कहाँ रहोगे कहाँ नहीं, वो तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, पर मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा बेटा यश है कहाँ पे? देखो अंकल जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं जानता तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और यहाँ पर दोबारा मत आना, जाओ यहाँ से। यश मकान बेच के चला गया, अब कहाँ जाऊं? मैंने तो गांव का भी सारा कुछ बेच के उसको दे दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? हे भगवान, भगवान मेरे साथ ये क्या हुआ? क्या करूं, क्या करूं? अच्छा अंकल जी, ऐसी बात है, आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ चलिए, यश को तो मैं सबक सिखाऊंगी। चलिए उठिए। रुक जा बेटा। आइए। शिवानी तुम आ गई? पापा की रिपोर्ट्स मिल गई थी? रिपोर्ट्स तो नहीं मिली मुझे, लेकिन हाँ मुझे एक खास इंसान जरूर मिला है जो तुमसे मिलना चाहता है। अच्छा, कौन है, बुलाओ। अंकल जी आइए। पापा, शिवानी तुम्हें पता था ना कि ये मेरा बाप है, फिर भी तुम इसे इस घर में ले आई। अरे बाहर निकालो उसको। अरे यश, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पापा ही तो है, गुस्सा थूक दो और अपना लो अपने पापा को। शिवानी मैं क्यों अपना लूं उस बाप को जिससे मेरी माँ के मरने के बाद मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया था भीख मांगने के लिए? अरे मुझे तो ना इसको देखने का भी मन नहीं है, मैं तो कहता हूं उसको बाहर निकालो, निकल यहां से। अरे यश, पुरानी बातें हैं वो सब, भूल जाओ उन सबको और अपना लो अपने पापा को। शिवानी तुम्हें पता है कि मैं अपने बाप से कितनी नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। यश, किस्मत वालों को माँ बाप का प्यार मिलता है, और अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम ऐसे ठुकरा रहे हो। शिवानी मैं ना अच्छे से जाता हूँ ऐसे लोगों को, अरे इसको पता लग गया ना कि मेरे पास अब पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तो इसलिए आ गया मेरे पास मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए। अरे ये एक नंबर का लालची इंसान है, लालची। मैं लालची हूं पैसे का, या तू है लालची पैसे का? शर्म आती है मुझको, शर्म आती है मुझको तुझे अपना बेटा कहते हुए। अरे तेरे जैसा बेटा, तेरे जैसा भगवान बेटा किसी को भी ना दे। क्या कह रहा था, क्या कह रहा था अभी तू कि मैं पैसों के लिए आया हूं? अरे मैं थूकता हूं तेरे पैसे पे, मैं तेरे पास कभी ना आता, लेकिन मैं यहां ये जानने आया हूं कि मैंने ऐसे कौन से फूटे कर्म किए हैं जो ये सब कुछ मुझको झेलना पड़ रहा है। और तुझे बताएगा कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी? अरे क्या किया था मैंने जो तू मुझे भीख मांगने के लिए छोड़ के चला गया था? तू अभी मुझसे कह रहा था कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए मैंने दूसरों के घरों में काम किया जाकर,
समझा? तूने मुझे कहा कि पापा मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, मैंने अपने गांव में जो कुछ था सब बेचकर तुझे दे दिया, और बदले में तूने क्या किया? बेसहारा मुझे छोड़ के चला गया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ के चला गया। मैं रोडों पे भीख मांगता फिर रहा हूं। और बताए मुझे कि ये सब तूने किया क्यों? क्या कसूर था मेरा? तो मैं और क्या करता? अरे जिंदगी भर में आपकी वजह से ना गरीबी में जियाऊं, और जब आज मेरा टाइम आ गया था कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊं, जिंदगी में कुछ हासिल कर पाऊं, तो मैं अपना सारा पैसा क्या मैं आप पे लगा देता? और आप ये क्या बकवास कर रहे हो कि अपनी गांव की जमीन बेच दी, अपना घर बेच दिया मेरे बिजनेस के लिए? अरे आपने कुछ खास नहीं किया। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए, उसको काबिल बनाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, और ये सब ना आपका फर्ज था, फर्ज। ये सारी चीजें आप मुझको गिनाओ मत। और वैसे भी आपकी मुझको ना बीमारी का भी पता लग गया था कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने जब मुझको बताया कि आपकी इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो मैंने सोचा आपकी जिंदगी तो बस 2-4 साल की ही बची है, आपके ऊपर अगर सारा पैसा लगा दूंगा तो मेरे बिजनेस के लिए क्या बचेगा? तो इसलिए मैंने वही किया जो मुझको ठीक लगा। मैंने आपका सारा पैसा अपने बिजनेस के लिए लगाया, ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकूं, अपने लिए काबिल बन सकूं। अब आपको मिल गया ना जवाब कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलो अब जाओ यहां से। अरे छी, तेरी सोच पे मुझे बहुत दया आती है। तू क्या कह रहा था मेरे को कि यह तुम्हारा फर्ज था? अरे बेटा, अगर मां बाप का कुछ फर्ज होता है ना, तो बच्चों का भी कुछ फर्ज होता है। तो इतना सा था, इतना सा, जब तेरी मां दुनिया छोड़ के चली गई, अरे उंगली पकड़ के चलना सिखाया मैंने तुझको। फर्ज बताता है। अरे तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि मां बाप बूढ़े हो जाए तो उनका सहारा बनो। बहुत अच्छा सिला दिया बेटा तूने मुझे, बहुत अच्छा सिला दिया। मेरे ब्रेन ट्यूमर का तुझे पता चल गया तो तुझे डर लगा कि कहीं सारा पैसा मेरे को मेरे बाप के इलाज में न लगाना पड़ जाए। अरे जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरे दिल में छेद था। मैंने अपना घर बेचकर मेहनत करके तेरा इलाज करवाया। अरे छोड़ो ना, ये सब चीजें गिनवाने से फायदा भी क्या है? क्या कह रहा था कि तू मुझे रखेगा नहीं? अरे मैं ही तेरे साथ नहीं रहना चाहता। तेरे जैसे लोगों की ना नसीब में मां बाप की सेवा का पुण्य लिखा ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। नहीं नहीं अंकल जी, रुक जाइए आप। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और यश, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और तुम्हारे मेरे बीच जो भी रिश्ता था ना, मैं अभी खत्म करती हूँ। अरे जो इंसान अपने बाप का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा? और अंकल जी, आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहेंगे। इतना तो मैं कमा ही रही हूँ कि आपको जिंदगी भर खुश रख सकूं। आप चलिए मेरे साथ, आइए।